जैसे कि हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O देन CH3, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन भी है और कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड भी है, ठीक है। Y और Z में होना चाहिए डबल बॉन्ड, और आपको दिख रहा है कि ये जो Z है यहाँ पर ऑक्सीजन है, Y आपका कोई सा भी कार्बन है, ठीक है, Y कैन बी एलिमेंट, और उसके पास यहाँ पर देख सकते हो X है, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, दोनों साइड हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट कंपाउंड विल बी सिंपली कीटोन। अब यहाँ पर कीटोन में एक्चुअली हो क्या रहा है, ये चीज हमने देखी थी, एक और बार देख लेते हैं। कार्बन देन CH3, ओके। अब ये जो हमारा कीटोन है, यहाँ पर सिंपली क्या होता है, ये सब भी आप लोग जानते ही हो कि यहाँ पर होता है सिंपली 1 से लेके 3 पर हाइड्रोजन का माइग्रेशन, ठीक है। 1 to 3 हाइड्रोजन माइग्रेट होता है, सिंपली इधर से उधर चले जाता है। तो जैसे कि पहला पॉइंट कहाँ है, तो मैं ऑक्सीजन जो है उसको 1 नंबर बोल देता हूँ, ठीक है, चलो ठीक है। यहाँ पर अल्फा जो हाइड्रोजन है उसको ही मैं 1 कह देता हूँ। ये दूसरा वाला पॉइंट है, इसको 2 और इसको 3, ऑक्सीजन वाले 3 एटम 1 2 3, तो 1 से लेके हो रहा है 3 पे माइग्रेशन। तो उसके बाद स्टेबल जो मतलब कि जो कंपाउंड बन जाता है, ठीक है, दो वो हो जाता है C, यहाँ पर आ जाता है डबल बॉन्ड CH2, और ऊपर चले जाता है सिंपली आपका OH, यहाँ पर O हाइड्रोजन का हो गया माइग्रेशन, ओके। ये जो होती है इसको बोलते हैं हम कीटो फॉर्म, ठीक है। जो कीटोन की फॉर्म है उसको हम सिंपली शॉर्ट में कर दिया कीटो फॉर्म। अब यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर अल्कोहल भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो इसको हम बोलते हैं इन, ठीक है। हम सिंपली EN यूज करते हैं फॉर डबल बॉन्ड, एंड अल्कोहल के लिए हम यूज करते हैं OL, तो इसलिए हम इसको मिक्स कर दिया कि कीटो इनो फॉर्म। कीटो से बन जाती है इनॉल फॉर्म, इनॉल से बन जाती है कीटो फॉर्म। तो सबसे पहले कौन से कंपाउंड शो करते हैं टाटूमरिज्म, तो करते हैं कीटोन करते हैं, और कौन से करते हैं, तो सिंपली आपके एल्डिहाइड भी करते हैं, एल्डिहाइड भी ये शो करते हैं, एल्डिहाइड, ओके, एल्डिहाइड भी करते हैं। और मैंने एक और बताया था कि आपको नाइट्रो कंपाउंड्स भी ये शो करते हैं। नाइट्रो कंपाउंड कैसे होते हैं, तो सिंपली आप देख सकते हो कि नाइट्रो कंपाउंड CH3 डैट CH2 डॉट NO2, ठीक है। ये जो कंपाउंड है ये भी आपका शो करता है सिंपली टाटूमरिज्म, ठीक है। ये आपकी स्ट्रक्चर अगर मैं इसको ओपन करके बताऊं आपको, तो ऐसा होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन तो एक बनाता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और एक और बॉन्ड बना लेता है नाइट्रोजन एक और ऑक्सीजन के साथ, और नाइट्रोजन जैसे ही बना लेता है 4 बॉन्ड, तो नाइट्रोजन के ऊपर आ जाती है प्लस साइन, ओके। अब यहाँ पर क्या होता है, सिंपली ये अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है, तो हाँ प्रेजेंट है अल्फा हाइड्रोजन, ये दिखा मुझे अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन, ओके। अब ये हाइड्रोजन चले जाता है सिंपली इस ऑक्सीजन के ऊपर जहां पर डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड हो जाता है यहाँ पर शिफ्ट। तो ये सिंपली ये स्ट्रक्चर है आपकी, जब नाइट्रो से आपका कुछ बन जाता है दैट इज कॉल्ड सूडो नाइट्रो। तो ये कंपाउंड देखो आप कैसा बन जाता है कि CH3, यहाँ पर CH, फिर डबल बॉन्ड हो जाता है नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, एक बॉन्ड हो जाता है OH के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन का माइग्रेट हो गया 1 से लेके 3 में, और एक ऑक्सीजन वैसा का वैसा जैसे कि वो था, ठीक है, यहाँ पर O का O ही रहेगा, ठीक है, ये O का O ही रहेगा, ओके। जनरली ऑक्सीजन जो होते हैं 2 बॉन्ड बनाते हैं, अगर ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बना रखा है तो उसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, तो यहाँ पर भी हमको नेगेटिव साइन डालना पड़ेगा, और इस प्लेस पे भी हमको नेगेटिव साइन डालना पड़ेगा सिंपली, ओके। क्लियर है। इस कंपाउंड को सिंपली नाइट्रो से बन जाता है सूडो नाइट्रो, ठीक है। ये जो कंपाउंड कीटो इनॉल फॉर्म होती है वैसे ही हो गया सूडो नाइट्रो कंपाउंड, ये होते हैं सूडो नाइट्रो कंपाउंड, अरे नाइट्रो, ठीक है। लास्ट चीज एक और बताई थी कौन से कंपाउंड शो करते हैं, तो द लास्ट कंपाउंड इज योर सिंपली हमने डिस्कस करा था इमाइन, ठीक है। इमाइन क्या होता है, तो सिंपली कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं सिंपली हम इमाइन कंपाउंड्स, ठीक है। चार ही कंपाउंड्स हैं जो कि ये शो करते हैं। पहला कीटोन, एल्डिहाइड, नाइट्रो और इमाइन। इमाइन आपको स्पेशली याद रखना क्योंकि ये बहुत ही नया है, ठीक है, ये अभी तक हमने देखा नहीं है, तो इसलिए एक्चुअली इसमें कंफ्यूजन हो जाता है।
ओके, CH देन नाइट्रोजन के बीच में होती है डबल बॉन्ड NH, ठीक है, ये कंपाउंड है आपका इमाइन। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये सिंपली आपको हम एक कर देते हैं यहाँ पर नंबरिंग में, चलो कर देता हूँ कैसे क्या हो रहा है। ये हो गया आपका 1 नंबर, ये कार्बन हो गया आपका 2 नंबर, और ये हो गया आपका 3, ठीक है। हमने XYZ जो देखा था वो सिंपली आप 1 2 3 भी कर सकते हो। ये मेरा है X, ये मेरा है Y, और ये है मेरा Z, ठीक है। आपको जो नंबरिंग अच्छी लगे, मेरे को XYZ अच्छा लगा तो मैंने वो कर दिया। ओके, अब ये इसी फॉर्मेट में है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो ये भी टाटूमरिज्म शो करेगा। तो ये इसके बाद इमाइन जो है आपका, यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, ये चले जाएगा नाइट्रोजन के पास यहाँ पर इस साइड। तो देखो ये कंपाउंड कैसा बन जाता है बाद में, ये सिंपली हो जाता है CH2 देन C, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया इनके बीच में, कार्बन इधर शिफ्ट हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, देन यहाँ पर हो गया NH2। अब इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं कि कीटो, हम जैसे बोल रहे थे इनॉल, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो हम सिंपली लिख देते हैं EN, ठीक है, और लास्ट में आपको पता होगा NH2 लगा हुआ है, NH2 को हम बोलते हैं अमाइन, तो ये हो जाएगा इनेमाइन, ठीक है। सिंपली हम जैसे इनॉल फॉर्म बोलते हैं वैसे हो गया ये इन अमाइन, इनेमाइन, कंबाइन ही बोल देते हैं इनेमाइन, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल चीज है। सर यस, वो CH2 डबल बॉन्ड CH होगा ना? CH2 डबल बॉन्ड CH, हाँ, यहाँ पर एक हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर आप, यहाँ पर हाइड्रोजन जो इसके पास वाला है ये मैंने ड्रॉ करना ही रह गया था, ठीक है, तो ये आप समझ जाना, सिंपली यहाँ पर हाइड्रोजन है। ओके, सर इनॉल फॉर्म में वहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 5 आ रही है सर, C इनॉल, डबल बॉन्ड CH3, वहाँ पे C डबल बॉन्ड CH2 चाहिए ना? अभी कौन सी जगह पे है मुझे पता नहीं चल रहा, बताओ मुझे। सर कार्बन के आगे डबल बॉन्ड है ना इनॉल फॉर्म में, वहाँ पे CH3, CH3, इमाइन के लेफ्ट साइड, ओके, ये वाला, इमाइन के लेफ्ट साइड। हाँ ठीक है, यस सर। यहाँ पर एक्चुअली CH2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ये वाली स्टेट, यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ ऊपर चले गया है तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा सिंपली, ठीक है, ये गलत हो गया है मुझसे, यहाँ पर हो जाएगा CH2 हो गया ये, ओके, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ कंपाउंड्स देखे थे, ठीक है, हम वापस देख लेते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड एक्चुअली शो करते हैं टाटूमरिज्म। एक दो कंपाउंड ले लेते हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं इसके पार्ट 2 में, ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम दिए थे बहुत सारे कंपाउंड, आपको फाइंड आउट करना था कि कौन से कंपाउंड शो कर रहे हैं टाटूमरिज्म, आपको कंडीशन चेक करनी थी। अब आज जो उसके आगे हम एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका फ्लो बन जाए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। सिंपली हम कीटो फॉर्म का ही देखेंगे कि स्टेबिलिटी उसमें ही पूछी जाती है बार बार, दूसरी चीज़ों में नहीं पूछी जाती है, तो कीटो इनो फॉर्म देखेंगे कौन सी ज़्यादा स्टेबल होती है। उसके पहले हम करते हैं कुछ क्वेश्चन, ओके। एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि सिंपली, ठीक है, हमने एक्चुअली उसकी प्रैक्टिस कर रखी है, अल्फा कार्बन आपको चेक करना है। ओके, बेंजीन ड्रॉ करने के लिए मेरे को एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना ही पड़ेगा। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। ये आपका एक कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर H भी होगा, ठीक है। ओके, क्या ये कंपाउंड आपका शो करेगा टाटूमरिज्म? नो सर। नहीं सर। नो सर। नो सर। ठीक है, सिंपली आपको चेक करना था XYZ, ये हो गया आपका X, या फिर इसको कह दो 1। अब 1 के पास यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर टोटल आप देख सकते हो कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, ठीक है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये टाटूमरिज्म शो नहीं करेगा, इट विल नॉट शो टाटूमरिज्म। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। The next compound is CS2 then
C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हाइड्रोजन। ओके, बता दो करेगा या नहीं करेगा। करेगा सर। यस सर करेगा। यस सर करेगा। सिंपली ये आपका जो कंपाउंड है ये शो करेगा टाटूमरिज्म। सिर्फ आपको चेक करना था एक्स जो है अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, तो ये दिखा आपको फंक्शनल ग्रुप। इसके बाजू वाला जो कार्बन है इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये शो करेगा टाटूमरिज्म। एक और बात, ठीक है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे द टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टाटूमरिज्म उतनी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा होगा, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो वो कंपाउंड आपका ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो सिंपली ये बात भी आप याद रखना कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी होती है, वो ज्यादा मतलब कि इजीली सर्वाइव कर पाते हैं। ओके, और क्या हो सकता है, चलो ठीक है, बस ऐसे ही आपको चेकआउट करना है। मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको ओपन करके दे रखी है, अदरवाइज आपको डायरेक्टली कभी कभी सिंपली स्ट्रक्चर ऐसी भी दे देंगे कि CH2 देन CH2 देन CHO। अब आपको पूछ सकते हैं कि इस कंपाउंड में एक्टिव होगा कि नहीं होगा, टाटूमरिज्म होगा कि नहीं होगा, तो इट्स योर डील। होगा सर। यस सर होगा। यस सर। यस सर। ठीक, चलो ये क्लियर हुआ कि सिंपली ये तो अभी तक हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी। इसके बाद एक क्वेश्चन था हमारा, सिंपली मैंने आपको बताया था, चलो ये अभी मैं यहीं रखता हूँ, इसको बेंजीन का बहुत काम आने वाला है यार, तो उसको हटाता नहीं हूँ। सिंपली मैंने आपको इसके बाद एक चीज़ बताई थी, ओके, जनरली अब मैं स्टेबिलिटी की ही बात करता हूँ, उसमें ही सबको कंक्लूड कर दूंगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ठीक है, टाटूमरिज्म का फेवरेट टॉपिक यही है कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। हमने 2 फॉर्म देखी सिंपली, एक तो देखी कीटोन की फॉर्म और दूसरी देखी हमने इनॉल की फॉर्म। कौन सी देखी, इनॉल की फॉर्म। अब इन दोनों में से 90%, ठीक है 90% मैं कह रहा हूं कि कीटोन फॉर्म जो होती है ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, मतलब कीटोन्स आर मोर स्टेबल देन इनोन। अब क्यों होता है ऐसा, तो अभी मैंने आपको कहा था, ठीक है, कुछ मैंने अभी आपको शब्द कहा था कि ये कार्बन कार्बन के बीच में चलो हम ये एक और लिख लेते हैं CH3। ठीक है, ये आपका कोई कीटोन है, ठीक है, इसने बना रखा है यहाँ पर डबल बॉन्ड। ओके, अब इसके यहाँ पर मुझे बता दो कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे। ये जो कीटोन आपको दिख रहा है इसमें टोटल अल्फा हाइड्रोजन आपको कितने दिख रहे हैं? 3। 6 सर 6। ठीक है, सही है, 6 सही है। अब यहाँ पर एक्चुअली आप काउंट कर लो ना, कहाँ दिक्कत आ रही है। यहाँ सिंपली आपको 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ये x पे 3 हाइड्रोजन है। अगर मैं x इधर मानूं तो टोटल आपको 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर दिख रहे हैं। यार टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर एक्चुअली जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, अभी मैंने आपको एक बात कही थी कि वो कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, स्टेबल। तो यहाँ पर जनरली कीटोन फॉर्म में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, तो स्टेबिलिटी ऑफ कीटो फॉर्म इज मोर देन इनॉल फॉर्म। ये बात क्लियर हो गई आपकी। मोस्टली क्वेश्चंस में यही मतलब कि आपको लॉजिक लगाना है कि कीटोन की जो फॉर्म होती है वो ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है इतना? यस सर। ओके, अब मैं एक और चीज बताने जा रहा हूँ कि कुछ फॉर्म्स ऐसी होती है, ठीक है, यहाँ पर चलो और राइट में एक और डब्बा बना लेता हूँ, राइट में। अब कुछ फॉर्म ऐसी होती है जिसमें इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है देन अवर कीटो फॉर्म।
अब वो कौन कौन से चीजें होती है जिसमें इनॉल फॉर्म ज्यादा होती है, ठीक है। तो पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर आपको दिख रहा है कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो मतलब कि इनॉल फॉर्म हो जाएगा। अगर आपको दिखता है कि कंपाउंड में हो रहा है कॉन्जुगेशन, मतलब कि पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, वो जिसमें ज्यादा होगा तो मतलब कि वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आपको दिख रही है उन कंपाउंड्स के बीच में तो वो कंपाउंड भी ज्यादा स्टेबल होंगे। इसके बाद अगर आपको दिख जाता है कि एरोमा ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड अगर आपको दिख जाता है, ठीक है, तो वो कंपाउंड भी ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो यह तीन चीजें जहां आपको कंबाइन दिख जाती है तो वो कंपाउंड हो जाते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, कॉन्जुगेशन भी है और एरोमेटिक कंपाउंड भी है ये, ठीक है, एरोमेटिसिटी भी शो कर रहे हैं। ओके, अब इसके साथ साथ मैंने एक और चीज बताई थी, ठीक है, फिर मैंने डिस्कस करा था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। मैंने आपको बताई थी 4 प्रॉपर्टीज होती है फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। कौन कौन सी होती है बताओ मुझे अब। साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेट, और जो उनके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 4n+2 इंटू पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो पहला कंपाउंड है साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा क्या होता है प्लेनर होना चाहिए, तीसरा क्या होता है तो कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन के बाद लास्ट जो होना चाहिए वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है, मतलब कि इतने इलेक्ट्रॉन सिंपली होने चाहिए, ये छोटा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर वो कंपाउंड ये चारों कंडीशन शो कर रहा है तो हम सिंपली कह देते हैं कि कंपाउंड जो है आपका वो एरोमेटिक है। और एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो मोस्ट स्टेबल होते हैं, ठीक है, दे आर मोस्ट स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब इसके बाद मैंने एक और चीज आपको बताई होगी, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक ये कंपाउंड क्या होते हैं, दे आर अनस्टेबल, ठीक है, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं सिंपली, ठीक है। तो ये अगर जहां पर भी आपको दिखता है एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो 3 कंडीशन तो शो करते हैं एरोमेटिक वाली, लेकिन लास्ट वाली जो कंडीशन हो है, ठीक है, अगर आपको दिख जाते हैं 4n इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मतलब कि आपने देखा कि 4 के मल्टीपल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कि टोटल आपने पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करें, जैसे बेंजीन में हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, हमको एक्चुअली पाई इलेक्ट्रॉन्स ही काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गए ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, देयर आर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये किसको फॉलो कर रहा है, कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, एरोमेटिक वाला फॉलो कर रहा है 4n+2, या फिर ये फॉलो कर रहा है Aromatic. सिंपली एंटी एरोमेटिक वाला। एरोमेटिक। एरोमेटिक Aromatic. ओके, ये है एरोमेटिक, तो इसलिए ये हो जाता है सबसे ज्यादा स्टेबल। तो बेंजीन जो है आपका इज द मोस्ट स्टेबल, ठीक है, ये स्टेबल है। ओके, अगर यहाँ पर एक, चलो मैं कंपाउंड बनाता हूँ आपको और फिर आपको बताता हूँ कि आप फाइंड आउट करो उसमें क्या लॉजिक लग रहा है और मुझे बताना कि वो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो ये एक कंपाउंड मैंने बनाया है, चलो शायद थोड़ा सा इधर कर देता हूँ और इसको इधर कर देता हूँ। ओके, नाउ टेल मी whether this compound is aromatic or anti-aromatic. सर एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। Clear? ओके, कैसे हुआ? सर कैसे सर एक बार एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने देखा कि ये साइक्लिक है, ठीक है, तो एक साइक्लिक कंपाउंड है। फिर उसके बाद प्लेनर है, तो यहाँ पर हर कार्बन का मैं चेक कर रहा हूँ तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका भी sp2 है, इसका भी sp2 है, इसका भी sp2 है और इसका भी sp2 है, तो प्लेनर कंपाउंड है। प्लेनर मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद कॉन्जुगेशन भी मुझको दिख रहा है कि पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, तो कॉन्जुगेशन पूरे मतलब कि साइकिल में है, ठीक है, पूरे रिंग में है कॉन्जुगेशन। अब लास्ट कंडीशन थी मेरी कि मेरे को कैलकुलेट करने हैं पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पाई मतलब कि जो डबल बॉन्ड बन रहा है उसके इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए पाई इलेक्ट्रॉन, तो देयर आर 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब 4 पाई जो आ रहा है अगर 4 के मल्टीपल में है तो हम सिंपली इसको कह देते हैं कि ये जो कंपाउंड आपका आ रहा है दिस इज एंटी एरोमेटिक, दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। अब जो एंटी एरोमेटिक होते हैं मैंने आपको बताया कि ये अनस्टेबल होते हैं, ऐसा कंपाउंड मतलब स्टेबल ही नहीं है ये, मतलब कि जैसे ही आप ये बनाने की कोशिश करोगे कंपाउंड कुछ टूट जाएगा, ठीक है, आपस में मतलब कि कुछ इनका हो जाता है, ठीक है, ये स्टेबल ही नहीं रहते हैं, ये कंपाउंड ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है।
ठीक है, बेंजीन आपका एग्जिस्ट करता है क्योंकि वो क्या करता है, हकल रूल को फॉलो करता है। हकल रूल क्या है, 4n+2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, यहाँ पर एक पेयर है, ये 2 पेयर है और 3 पेयर है, तो 3 2 जा 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर। तो ये फॉर्म कर रहा है 4n+2 इलेक्ट्रॉन सिंपली। ओके चलो ठीक है, यही बातें थी। अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ केसेस कि कहाँ पर आपको जनरली तो पता ही है कि कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, कीटोन वाली स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, 90% स्टेबल है। जो 10% है वो मैं आपको बता दूँ कि कब कब इनॉल ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, इनॉल फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाती है सिंपली। ठीक है, क्लियर करता हूँ इसको। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक क्लियर है, समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है। अरे यार, ओके ठीक है, पहला एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलो मैं बना देता हूँ CH3 देन C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O देन CH2 देन और क्या करता हूँ, फिर C डबल बॉन्ड O देन CH3। डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O। ओके, आपकी ये कोई सी एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, पहले मुझे ये बता दो कि क्या ये टाटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर। करेगा करेगा सर, सर। करेगा सर। करेगा। ठीक है, अब मैं एक्चुअली इसकी कितनी स्ट्रक्चर में बना सकता हूँ, ठीक है, कि मतलब कि क्या क्या हो सकता है, मतलब ठीक है, इसकी टोटल कितनी स्ट्रक्चर बन सकती है मेरे हिसाब से मैं पहले बताता हूँ। ठीक है, आप अभी मत, आप सिर्फ देखो अभी। ठीक है, पहले मुझे दिख रहा है कि अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पर जाता तो ये एक स्ट्रक्चर थी, अगर ये हाइड्रोजन यहाँ जाता तो दूसरी स्ट्रक्चर थी, ये यही हाइड्रोजन अगर इसके ऊपर जाता तो एक अलग स्ट्रक्चर हो जाती, और लास्ट में मतलब कि ये वाली स्ट्रक्चर। ठीक है, तो टोटल कितनी स्ट्रक्चर हो रही है? 5 कुछ 4 स्ट्रक्चर हो रही है, 1 2 4 4 स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसे हो रही है तो देख लेते हैं, ड्रॉ कर देता हूँ। चलो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको कि जो पहली स्ट्रक्चर है उसमें हम क्या कर रहे हैं, ये वाला हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन पे ले जा रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये CH2 देन डबल बॉन्ड, फिर जो पूरी स्ट्रक्चर है वैसी की वैसी CH2 देन C डबल बॉन्ड आया देन CH3। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर ऊपर जो है यहाँ पर OH आ गया। पहली स्ट्रक्चर हो गई आपकी OH ये। ओके, और एक और चीज मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ आपको, ये कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर हो गया C डबल बॉन्ड O। ओके, ये आपकी पहली स्ट्रक्चर है। ऐसे ही कुछ मैं दूसरी स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ठीक है, अब आपको एक एक चीजें क्लियर होगी कि कब कॉन्जुगेशन ज्यादा हो रहा है, कब एरोमेटिक दिख रहा है, कहाँ पर होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, नेक्स्ट वाला जो मैं ले रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस कार्बन को हटाता हूँ और इधर इस ऑक्सीजन पे रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो वो भी कर लेते हैं, तो ये हो गया CH3 देन कार्बन, फिर ये हाइड्रोजन ऊपर गया तो यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, तो कार्बन यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ हो जाएगा एक हाइड्रोजन देन यहाँ पर C, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और देन CH3। ठीक है, ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसी हो गई। ठीक है, यहाँ पर ऊपर OH आ गया। ठीक है, आपको डिस्प्लेसमेंट देखना है कि मैं कहाँ कहाँ हाइड्रोजन में करता जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है ये, डबल बॉन्ड, ओके, तो टोटल ये कुछ 2 स्ट्रक्चर बनी हुई है। ठीक है, आपको दिख रहा है?
ओके, अब मैं जो दूसरी दो जो बनाऊंगा, ठीक है, इसके बाद वाली, वो यहाँ से इस एटम को लेके वो दोनों ऐसी ही बनेगी, इनके अपोजिट, ठीक है। वो मतलब कि उनकी नंबरिंग इधर से हो जाएगी, दो ही स्ट्रक्चर बन सकती है, ठीक है। मैंने एक्चुअली 4 बनाई थी, उसमें से 2 ये सेम हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर ये OH यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड सिर्फ इस प्लेस पे आ जाएगा, मतलब चेंजेस, 2 ही स्ट्रक्चर बन रही है इनकी, ठीक है, रिपीट हो रही थी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये 2 स्ट्रक्चर ही बनती है। ओके, अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी स्टेप, कौन सी वाली बनेगी, ठीक है, कि मतलब यार ऊपर वाली बनेगी या नीचे वाली। अब कैसे चेक करेंगे कि ये ऊपर वाली बनेगी या नीचे वाली? ओके, पहली चीज आपको देखना है कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर एक ही पाए है, ठीक है, तो ज्यादा पाए तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो पहले जैसे कि हम देख लेते हैं कॉन्जुगेशन है क्या यहाँ पर। तो मुझे दिखा ये पाए, फिर ये सिग्मा, और यहाँ पर तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो मतलब कि कॉन्जुगेशन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। लेकिन और कुछ दिख रहा है क्या, कि यहाँ पर पाए, ये सिग्मा, और यहाँ पर फिर वापस पाए है ही नहीं, तो इसमें कॉन्जुगेशन नहीं दिया है, ठीक है। सिंपली यहाँ पर एक कॉन्जुगेशन मुझे दिख रहा है कि पाए, सिग्मा, और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं लोन पेयर, तो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्जुगेशन दिख रहा है। कॉन्जुगेशन पूरे रिंग में नहीं दिख रहा है मुझको। ओके, तो कॉन्जुगेशन यहाँ पर नहीं है, ठीक है, कॉन्जुगेशन यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, आपको दिख रहा होगा ये हाइड्रोजन, और ये दिख रहा होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पर एक्चुअली हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H भी लिख देता हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर दिख रही है मुझको। ओके, नीचे वाला कंपाउंड चेक करता हूँ, वहां पर देखता हूँ कि कॉन्जुगेशन मुझे मिलता है क्या। तो सबसे पहले मुझे दिखा कि यहाँ पर ये आपका डबल बॉन्ड है, फिर ठीक है डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड, और फिर ये डबल बॉन्ड। एक एक कॉन्जुगेशन मिला मुझे, ठीक है, पाए सिग्मा पाए। दूसरा एक और मिल रहा है कि पाए, फिर यहाँ पर सिग्मा, और फिर यहाँ पर लोन पे। तो यहाँ पर मतलब कि कॉन्जुगेशन आपको ज्यादा दिख रहा होगा कुछ, ठीक है, ऊपर से तो ज्यादा ही है कंपैरिजन में। तो यहाँ पर मुझे एक और चीज दिख रही है कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है ही सही, ठीक है, H और OH के बीच में, H और O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है ही, लेकिन यहाँ पर कॉन्जुगेशन भी ज्यादा है, ठीक है। तो इन दोनों में से जो चीज बनेगी ज्यादा, ठीक है, मतलब कि ये कंपाउंड भी बनेगा आपका और ये कंपाउंड भी फॉर्म होगा, लेकिन ये कंपाउंड मतलब कि कुछ 64% बनता है आपका, और ये कंपाउंड कुछ आपका 36% बनता है, ठीक है। ये ज्यादा क्यों बन रहा है, तो उसके पास आपको पता पड़ गया है रीजन, कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और कॉन्जुगेशन भी हो रहा है। ऊपर वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, लेकिन कॉन्जुगेशन कम हो रहा था, ठीक है। तो सिंपली आपको ऐसा चेक करना पड़ेगा कि 2 ये बन रहे हैं, उनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है, ठीक है। तो ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रहा है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।